अनीता का हत्यारा को पकड़ना होगा। अनीता हांसदा को न्याय मिलना होगा। अगर अनीता हांसदा को न्याय नहीं मिला तो ग्रामवासी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग ग्रामवासी चाहते हैं कि अनीता के खिलाफ जो भी लोग काम किए हैं मेरे तक उसको यह मामला परसुडी थाना क्षेत्र से है और वही मामला जो सरकार भी बोलती है कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचेगी कैसे? उसके रखवाले ही उसके जान को घोट देते हैं और यह काम बहुत ही बारीकी से किया जाता है। ना बोलने वाला कोई, ना समझाने वाला कोई, और रातों रात पोस्टमार्टम होता है और थाना में केस भी दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं होता है। लेकिन गांव वाले जब तक बर्दाश्त होता है तब तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर किसी गांव वाले में अगर आँच आ गया तो गांव वाले यह नहीं समझते कि वह थाना है या एसपी है या मुख्यमंत्री है या कोई भी हो, वो अपनी आवाज़ झुंड के साथ मनवाना जानते हैं। और इसी क्रम में पूरे गांव वाले, उनके परिवार के लोग, उनके पड़ोसी, उनके मुखिया और उनके जो समाज सेवी है, सब आज थाना में अपनी बात को रखने के लिए आए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि मामला है क्या जो परसुडी थाना में आप पूरे गांव वाले के साथ आए हुए हैं। जी सर, ये मामला भुरुडी गांव का है और 2 तारीख को हम लोग को गांव की बेटी सुनीता हांसदा ने किनुडी में शादी हुई थी लव मैरिज में, और अनीता हांसदा लव मैरिज में शादी हुई थी और उसका माँ बाप ने विगत 4 साल से बहुत प्रताड़ना किया। उसको कोई भी घर में पसंद नहीं करता था, लड़का भी पसंद नहीं करता था, माँ सास ससुर भी पसंद नहीं करता था। तो 2 तारीख को लड़की ने पिताजी के पास गया कि 5 महीने की प्रेगनेंसी थी बेटी 2। तो उन्होंने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी हमको 2000 रुपया दीजिए और हॉस्पिटल में हम चेकअप करवाएंगे। तो पिताजी भी बोला कि कल आइए बेटी, आज रहिए और कल हम पहुंचा देंगे। लेकिन वो अपने घर किनुडी आई और घर जैसे ही आए उसका पति के साथ बहुत ज़बरदस्ती झगड़ा मारपीट भी हुआ और उसका माँ बाप पता नहीं था कि नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद उसका भाई को मैसेज किया कि भैया छोड़ना नहीं, मेरा पति को छोड़ना नहीं। तो उसके बाद हम लोग फ़ोन किया, फ़ोन कॉल बंद है। तो हम लोग देखा कि कुछ देर के बाद गांव को आदमी को पूछा कि नहीं, उसका बोल रहा है कि वो फांसी होके डेथ कर गया। हम बोला काले बात हुआ और हम लोग पैसा मांगने कल गई थी, उसके बाद आज कैसे फांसी हो सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उस साजिश में माँ, पिताजी और लड़का पूर्ण रूप से है। और एक लड़की प्रेगनेंसी है, कैसे अपने आत्महत्या करेगी? हम लोग उसके बाद हम लोग केस किए थाना में लड़का को लाया, लेकिन उसके माँ पिताजी को छोड़ दिया। और थाना से ही एक दैनिक जागरण के न्यूज़ में आया कि बड़ा बाबू का विज्ञप्ति में आया कि लड़की दूसरे के लड़का से गैर कानूनी संबंध है। तो हम लोग बोला कैसे अपने पेपर में दिए। हम लोग आज बड़ा बाबू को बोला कि ऐसा आप कैसे लिखें? बोलता है प्रेस वाला ज़बरदस्ती ऐसा लिख दे। कैसे बड़ा बाबू ज़बरदस्ती लिखेगा, प्रेस वाला लिखेगा? आपका बयान बिना थाना से कैसे जाएगा? तो इसका विरोध में हम लोग ने बोला अगर इस तरह का पेपर में छपेगा आपके द्वारा या प्रेस के द्वारा, इसका ज़बरदस्त खंडन किया, आप खंडन कीजिएगा, नहीं तो हम लोग बड़ा ऑफिस SSP ग्रामीण के पास जाएंगे और इस मामला को ऊपर तक उठाएंगे। मामला है कि उसको, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जब हत्या नहीं हुई है आप लोग बोल रहे हैं और 4 साल से उसको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके माँ बाप के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको जो फांसी के लिए उत्प्रेरित किया, उसको जो उस्काया, उसका केस बनता है कि नहीं बनता है? उसका संज्ञान जांच होना चाहिए। अगर जांच में माँ पिताजी दोषी पाता है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए, जेल होना चाहिए। जब सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ,
तब इस तरह का एक रक्षक ही अगर भक्षक के रूप में काम करेगा तो ये ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम लोग गाँव के लोग हम लोग फिर आएंगे। इस तरह का मामला अगर ग्रामीण को, इस लड़के को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग एसएसपी ग्रामीण से भी मिलेंगे और पुनः हम लोग थाना में धरना करेंगे। एक चीज़ बताइए विक्रम टुडू जी, ये जो मामला अभी थाना में कहाँ पर पहुँचा? अभी किसी का अरेस्टिंग हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया? प्राथमिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट बता रहा है कि आत्महत्या है। आत्महत्या? हाँ। चोट का निशान दिखा? और चोट भी तो हम लोग देखा, फोटो को भी दिखाया, उसमें नाखून का दागी है, पूरा नाखून का दागी है, पूरा फोटो में नाखून का दागी बता रहा है। नाखून का दागी, हाँ, तो गला पर नाखून का दागी है जी। थाना प्रभारी ने इसमें अभी तक क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, बोलता है कि खुदकुशी किया है, खुदकुशी किया है। जी जी। चलिए, इसमें आप मुखिया है और ये आपकी बेटी है, पूरे गांव की बेटी है, झारखंड की बेटी है, पूरे भारत देश की बेटी है, ये कैसा हो रहा है? इसके लिए गांव वाले ने आज कितने संख्या में परसुडी थाना में आप देखिए, सही बोले, निश्चित रूप से ये हमारे पंचायत की बेटी थी और ये किनोडी में ये घटना घटित हुई 2 तारीख को। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। जिस प्रकार से हम लोग बेटी बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और हम सभी हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से बेटी महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसका उलट आज जो देखें किडूनी में जिसका घर में हुआ, और खुद गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिम्मेवार व्यक्ति थे, उनके घर में इस प्रकार का होना, ये हमें बहुत ही अचरज करता है और बहुत दुखद है। इसके लिए हम लोग अभी तक जो कार्रवाई हुआ उसके लिए बड़ा बोस से हम लोग मिले और उनसे जानकारी लिए। उन्होंने कुछ कार्रवाई किए हैं और बाकी का हम लोग बोले जल्द से जल्द उस दिशा में भी अनुसंधान किया जाए जिन लोग को अभी नहीं पकड़े हैं। तो उन्होंने बोला निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से कार्रवाई के लिए रेडी है और निश्चित रूप से जो बॉन्ड में छोड़ा गया है उनका भी जांच होने के बाद तुरंत ही अगर उनके खिलाफ मिलता है तो निश्चित रूप से करेंगे। और ये जो घटना है ये आज उसी दिन का ही नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पता चला है क्या है तो जांच से पता चलेगा। 3-4 साल पहले से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो रोज़ कुछ ना कुछ मैंने उनको मारा जा रहा था और उसका एक उदाहरण है उस दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग सभी जागरूक है, इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर यहाँ भी न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित आगे भी हम लोग जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार इस पर हम लोग को न्याय मिलेगा। अनीता हंसदा की माँ है, उनसे बात करते हैं और वह बताती है कि वो अपनी बेटी अपनी माँ से क्या क्या बात करती थी और जो शोषण हो रहा था उनके ससुराल के तरफ से वह भी बताएगी। क्या बताएंगे? इधर देखिए। अनीता हंसदा आयो कने इन दो इन्हीं गिदरा उन्हें कष्ट होना उन्हें को सताव के दिया 4 साल उन्हें कष्ट होते ताहे इन खाने तो दो आको के को गोजा का दिया लिंबूट गोजा का दिया को और नोआ करे रामा गड़ियो कना इन कुड़ी गिदरा इन्हें तो बन ᱧᱟᱢᱮ खान ओकारे ᱧᱟᱢᱮया आको को गोजा का दिया लाज रे गिदरा ताहे लेने और सीन पटेट का दिया को गोज कते और आका का दिया को और आको दो को उठाएना और तायम ते दो को लईया पासी गोजिना और दड़ या ताहे दो दड़ कते और आगु के दिया को और को गोज के दिया को और सीन पटेट के दिया को और लाज रे गिदरा हिनाया इन्हीं दो मिटन गया तेन कुड़ी गिदरा ओकारे ᱧᱟᱢᱮया मिट्टी कुड़ी गिदरा इन ओडे गोज चिक दिया को है और जम ᱧᱩ को कष्टों के दिया दाका दा बाको एमा दिया जहाँ रगे कोई ओडे को एगेरिया जहाँ से लगल मरा ना को एगेरिया इनका नौकरे तय नहीं गिदरा इनखान मा आको के को गोजा का दिया आको को फांसी मा को आको हो सजाए मा को हड़ा मार बूढ़ी उनकी सजाए मा किन मा उनकी जीवल किन मा और बाजुदी को जीवल किया इनखान आले चेतान ले रकाबा इसे स्पीले चला अले दो इन्हीं गिदरा नेतों ᱧᱟᱢᱟᱹᱧ माको इन्हीं गिदरा को ᱧᱟᱢ रुवाड़ाᱹᱧ मा इन ओकारिᱧ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ गिदरा ताई आको दो को ᱧᱟᱢ को गया आको दो गिदरा तको हिना को इन दो ओकारिᱧ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ हैं लाय रे गिदरा ताहे कना 4 साल हुई ना उन जन बाको लगा किया। चलिए और हम उनके पिता से ही बात करते हैं। क्या कारण है कि आज भी ऐसे समाज में दरिंदा है जो अपनी बेटी को बेटी नहीं समझ के बहू को बहू नहीं समझ के आग लगाना मारना, इसके लिए कहाँ तक आवाज़ उठाइएगा? सर इन तो निन्ने के मेन कथा जे आले
फोन आद लिया मैसेज आद लिया मैसेज कते इन कोड़ा गिद्रा तनी हेजना 2:41 रे मैसेज लिया इन पोरे खान के कोड़ा गिद्रा हेजना बांगे उनका नौका मतलब भैया मेरे पति को मत छोड़ना इन पोरे खान के गिद्रा हेजना आधा घंटा से 20 मिनट पोरे हेजना ये पारकम रे गिती गोज गे हेज जामा का दिया रचा रे पारकम को आर को मेना को पसी कना नो चिकाले पतिया पसी कना मेनते नो पाले मा पसी मा बाले नेल का दिया चेले माले नेल नाम का दिया आर को मेना मा पसी कना काले चिकाले पतिया पसी कना मेनते पुलिस तो बाको नाम का दिया पसी रे मा आको होड़ा बयान ते को मेना जे फसी कना मेनते ओना भाड़ादार को मेने अनके चिकाले पतिया जे भाड़ादार फसी नी होड़ मिटी आगो बरसाया एटा होड़ को चिकाय बरसाया एटा होड़ मा बाको बरसाया पसी कना इन खबर दरकार कना असमी कना इन खबर दरकार फोन दरकार कना बामी गिद्रा उनका गलती का दला हम हिजू में नेले में लेकिन इन दो कोना सूचना के बन्या मका ये क्या बोले आज ये अपना दर्द सुनाए अपने इनकी मम्मी पापा इधर देखिए। ये जो जिनका बेटे उनका पिताजी जो बोले अगर मान लीजिए वो अगर फांसी की तो हमको उनका घर वाले लोग क्यों रिपोर्ट नहीं किया और भाड़ादार के जरिए से हमको रिपोर्ट आया है कि इस तरह से ये कांड हुआ है और जो भी ये हुआ है हम लोग चाह रहे हैं कि उनके जो मम्मी पापा 4 साल से उनके ऊपर में प्रताड़ित किया जा रहा था उसको थाना के जरिए उन लोगों को भी सज़ा हो और जो उनके हस्बैंड है उनको भी सज़ा हो। अगर नहीं होती है तो हम लोग इससे और ऊपर लेवल तक जाएंगे और उससे भी नहीं होता है तो हम लोग पूरा धरना देंगे और न्याय के लिए हम लोग कहर मचाएंगे। विष्णु हासदा जी क्या मैसेज आया था, क्या बोल रही थी आपकी सिस्टर? मेरा सिस्टर बोल रहे थे कि भैया मेरा पति को छोड़ना मत, तो यह मैसेज देख के हम जल्दी आ गए वहाँ पे। तो देखे कि ऊपर को मतलब खटिया में उसको लेटा गया था और भाड़ादार वाला लोग बोल रहा कि वो फांसी की है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब भाड़ादार वो मतलब कि दूसरा घर में फांसी हुआ है तो आप वो कैसे हाथ लगा सकता है? डेड बॉडी को पंचनामा नहीं हुआ और डेड बॉडी को सुला दिया जाता है और आपको दिखा दिया जाता है कि वह अगर कानून के साथ खिलवाड़ किया है, अगर वह दोषी है तो ज़रूर जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और उसको भी कानून की जो रूपरेखा है, जो सज़ा है वह भी होगा। या तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भाई बहन पिता माँ जो आंदोलन स्टार्ट कर चुके हैं वो लगता है और आगे बढ़ेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से